कोरोना के बाद एक नई बीमारी ब्लैक फंगस की खबर से लोगों में दहशत। सेंट्रल ने तमाम स्टेट्स को इससे बचने के लिए मशवरे दिए। क्या बीमारियों को लेकर लोगों को देखने मिलेगी कुछ और कालाबाजारी? आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। इसी बीच एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। लोगों में इस नई बीमारी ब्लैक फंगस को लेकर एक डर और खौफ बना हुआ है। इस ताल्लुक से काफ़ी खबरें सुनने मिल रही है। जहां अभी तक हुकूमतें कोरोना से लड़ने में उतना कामयाब नहीं है, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन और दीगर सहूलियात की कमी है, दवाओं को लेकर कालाबाजारी जारी है, वहीं अब इस नई बीमारी को लेकर एक नई परेशानी आ गई है। सेंट्रल हुकूमत ने एक खत लिखकर तमाम रियासतों को इससे आगाह किया है कि ये क्या है और इसे किस तरह बचा जा सकता है। सेंट्रल हुकूमत ने सभी को इसे एक महामारी एक्ट के तहत खतरनाक बीमारी करार देने को कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तमाम रियासतों को ब्लैक फंगस क्या है, इसके इलाज और दवाइयों के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल करनी होगी। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु पहले ही इसे एक बीमारी करार दे चुकी है। दिल्ली में तो इससे बचने और इसके इलाज के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी लेवो अग्रवाल ने सभी रियासतों को बताया है कि ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। अब कोरोना के बाद हमारे सामने एक नया चैलेंज है। कई रियासतों में तो एक और बीमारी मकोर माइकोसिस नामी इन्फेक्शन की इत्तला भी मिली है। ये खास तौर पर उन मरीजों में देखा जा रहा है जिन्हें स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है और जिनको शुगर ज़्यादा हाई होता है। इस बीमारी का भी बहुत बड़े महाज और बड़े डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करना पड़ता है, जिनमें आई सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंटल मैक्सिलो सर्जन भी शामिल है। इसका मतलब साफ साफ तो यही है कि अगर खुदा न करे अगर किसी को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो इलाज के खौफ और उसके खर्च का सोच कर ही वो मर जाएगा। अगर किसी तरह कोरोना से बच जाते हैं मगर इन दो में से किसी एक बीमारी ने आ जकड़ा तो एक फर्द के साथ साथ उसका पूरा खानदान जीते जी मर जाएगा, क्योंकि इन सब के इलाज न सिर्फ बहुत महंगे हैं बल्कि अस्पतालों में इनका इलाज करने में मिलने वाली सहूलियात की भी बहुत कमी देखने मिल सकती है। सुना तो ये भी जा रहा है कि इन बीमारियों के इलाज को लेकर भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। सेंट्रल हुकूमत को बेशक इन सब बातों और इलाज के ताल्लुक से रियासतों को आगाह करना चाहिए, मगर इन सब की आड़ में होने वाली कालाबाजारी पर कैसे रोक लगेगी, उन्हें यह भी सोचना चाहिए। बल्कि आम लोगों का ख्याल तो यही है, बल्कि सभी को यकीन है कि कोरोना के साथ साथ इन सब बीमारियों को लेकर कालाबाजारी में सेंट्रल हुकूमत का ही बड़ा हाथ है। को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, उसमें कई फैसले लिए गए हैं। सर, किस तरह से दिल्ली जो है प्रभावित है, कितने पेशेंट्स हैं अभी? सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे। और दूसरा, इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। तो हमने GTB में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा, जो इसके इंजेक्शन्स हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि बिकॉज सारे अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शंस। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी वो देगी। As per the directions, we are making it a notifiable disease under the Public Health Act. So now we will know what all cases are there. Luckily in Tamil Nadu so far officially reported are 9 cases. All are stable. But that doesn't mean now that this is notifiable disease, we'll also get data from the private sector. But all of them are stable, and 7 of them were diabetic. So we have created a 10-member committee at the level of
DME, Director of Medical Education, with medical experts to go through it and then give us a clear picture of the status. On the other hand, we have also created awareness among people that if they are on steroids, if they are uncontrolled diabetes or on the immunocompromised condition, they have to be very careful. Similarly, on the hospital side, so that the infection doesn't, whether it is humidifier or the oxygen lines, the cleanliness and the disinfection, we are giving topmost importance.